नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 14 घंटे का जनता कर्फ्यू खत्म हो रहा है, लेकिन आपको कोरोना से बचना है तो खुद को कुछ दिन और कंट्रोल रखना होगा। बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर निकलना ही पड़े तो पूरी सावधानी बरतें। कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है और आज इस लड़ाई का बस आपने ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सरकार ने कोरोना से बचाने के लिए देश में लॉकडाउन कर दिया है। सुबह 6 बजे से देश के 75 जिलों में पूरी तरीके से तालाबंदी होगी। दिल्ली के 7 जिले, यूपी के 15 जिले, महाराष्ट्र के 14, इन सब में लॉकडाउन होगा। अब लॉकडाउन से ही होगा कोरोना का ब्रेकडाउन। दिल्ली में टोटल लॉकडाउन। राजधानी में मार्केट ऑफिस बंद। दिल्ली में कम्युनिटी कोरोना का खतरा बढ़ा। यूपी के 15 जिलों में फुल लॉकडाउन। मुंबई में लोकल बसें, मेट्रो बंद। हरियाणा, राजस्थान लॉकडाउन। देश भर में ट्रेन और मेट्रो सर्विस बंद। जान बचाइए, बार बार जनता कर्फ्यू लगाइए। कोरोना के खिलाफ इंडिया में ऐलान जंग। कोरोना के खिलाफ मिशन ऑल आउट की मुहिम में थालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। शंखनाद की आवाज आती रहनी चाहिए। तिरंगा शान से लहराते रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि अगले 9 दिन तय करेंगे कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत को जीत हासिल होती है या नहीं। आप घड़ी की सुइयां सेट कर लीजिए, क्योंकि कोरोना फ्री भारत के लिए आने वाले 216 घंटे बहुत जरूरी है। भारत समेत पूरी दुनिया में स्थिति असामान्य है। ऐसे में अभूतपूर्व कदम उठाए जाने की जरूरत ही एकमात्र रास्ता है। सबसे पहले आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं, आप इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तस्वीरों की बात करेंगे। भारत में कोरोना वायरस के केस की संख्या 350 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से भारत में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 15,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें से 5,000 लोगों की टेस्टिंग पिछले हफ्ते की गई और आने वाले हफ्तों में टेस्टिंग की रफ्तार और बढ़ाई जाएगी। भारत सरकार ने देश के उन 75 जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है, जहां या तो कोरोना के मामले सामने आए हैं या फिर कोरोना की वजह से इन जगहों पर लोगों की मौत हुई। ये 75 जिले पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे 22 राज्यों में आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते 31 मार्च तक के लिए रात से लॉकडाउन करने का आदेश दिया है।
आंकड़े आपने देखे, वो समय की मांग भी है, हमारी जरूरत भी और एक तरह से हमारी मजबूरी भी। देश की राजधानी में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह है कम्युनिटी ट्रांसफर। इसीलिए दिल्ली के सभी 7 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सोमवार सुबह 6 बजे से यह लॉकडाउन लागू होगा, जो 31 मार्च की रात 12 बजे तक रहेगा। और दिल्ली वालों से अपील की गई है कि वो घर से बाहर न निकलें। क्योंकि हमारे देश में ये लेट आया, इस वजह से दूसरे देशों में इसने कैसे प्रभावित किया उससे हम लोग सीख ले सकते हैं। और अगर हमने वहाँ से सीख लेके उचित समय पे उचित कदम नहीं उठाए तो फिर हम अपने आप को आगे माफ़ नहीं कर पाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर हमारे पास 27 केसेस हैं। इन 27 केसेस में 6 केसेस ट्रांसमिशन के हैं, मतलब कि 6 केस वो हैं जो एक आदमी से दूसरे को लगे। 21 केस ऐसे हैं जो बाहर से विदेश घूम के लोग आए थे और वो बाहर से इस वायरस को लेके आए। ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए हर तरह की गैदरिंग पर रोक लगा दी है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में अभी दिल्ली पुलिस ने 144 के ऑर्डर कर दिए हैं। 144 सीआरपीसी में किसी भी तरह की जो असेंबली है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रोसेशन है, प्रोटेस्ट है, वो तमाम पे पाबंदी लगा दी गई है। और किसी भी तरह की गैदरिंग, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई सेमिनार हो, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस जो कोविड-19 का स्प्रेड चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जितनी भी गवर्नमेंट की एडवाइजरीज हैं उस पर नज़र रखी हुई है। ये तमाम देखा गया है कि काफ़ी जो लोग हैं उनमें पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनको क्वारंटाइन के लिए कहा गया है तो वो नहीं फॉलो कर रहे, उसके खिलाफ भी हम लीगल एक्शन लेंगे। खतरा देश के कोने कोने में फैल चुका है। यूपी भी इससे जुदा नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू रात्रि 9 बजे तक तो है, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों के बाहर ना निकले, ये मेरी अपील होगी। हम कल से, यानी ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा। 15 जनपद पहले चरण में, जहां पर कोरोना वायरस से कोई पीड़ित प्रभावित है या उन्हें आइसोलेट करने के लिए कहीं रखा गया है, ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। कोरोना को हराने के लिए देश को एकजुट होना ही पड़ेगा और इसी एकजुटता की मिसाल दिखाई दी रविवार की शाम 5 बजे, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर देश के बड़े बड़े शहरों तक हर कोई एक सूत्र में बंध गया। ये सूत्र था एकता का, ये सूत्र था अखंडता का। और इसकी तस्वीरें सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। देश का कोई भी कोना ले लीजिए, गांव की बात कर लीजिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवाएं, महिलाएं सब इस मुहिम के साथ जुड़े और 14 घंटे के जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया। देश के प्रधानमंत्री की एक अपील को पूरे देश ने सुना, उसका पालन किया और बता दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, देश हर मुश्किल इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने देशवासियों का शुक्रिया कहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध की ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कोरोना को बुरी तरह हराना है।
इशारा बिल्कुल साफ है। अगर कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो देश के हर नागरिक को 216 घंटों तक इसी तरह जनता कर्फ्यू में रहना होगा। इसी तरह तालियां बजानी होंगी, क्योंकि घंटों की आवाज और शंखनाद कोरोना के खिलाफ भारत के अहम हथियार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की हौसला अफजाई करेंगी जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, और वो हैं हमारे देश के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। बहुत ज़्यादा लोगों की सराहना है, तालियां बज रही हैं, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, और मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन में हैं, वो अपनी जान को हथेली में रख के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज सुबह हमने एक ड्रिल किया अपने हॉस्पिटल में टू मैनेज कोरोना वायरस। अगर कोई पेशेंट आएगा, आईसीयू में आएगा, तो एक हमारी डॉक्टर थी, उसने यही कहा कि मैं यहाँ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की अकेली डॉटर हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का ध्यान रखना। तो वो सब इस लड़ाई में लगे हुए हैं और बिना अपनी परवाह करे हुए, और आई थिंक ये हम इनके लिए जो सब लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। कोरोना वायरस के खिलाफ ऐलान जंग में डॉक्टर्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और 14 घंटों के जनता कर्फ्यू में देश की जनता ने भी अपना योगदान दिया है, फिर चाहे बात दिल्ली की हो या देश के किसी और हिस्से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के लोग 5 बजे अपनी खिड़कियों बालकनी से निकले और यहाँ पर उन्होंने उद्घोष किया और तालियां, शंखनाद और थाली पीटकर उन सभी का धन्यवाद किया जो उनकी रक्षा करने के लिए सड़कों पर रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। तमाम पुलिसकर्मियों, फायर कर्मियों, इसके अलावा नर्सेज, डॉक्टर्स और तमाम लोग जो ऐसे प्रोफेशन में हैं जो घर पर रहकर नहीं बल्कि बाहर रहकर ही अपना काम कर सकते हैं, उनका स्वागत, उनका धन्यवाद कुछ इस तरह यहाँ पर नोएडा की एक सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। भोपाल और लखनऊ में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के अभियान के बाद इस तरीके का दृश्य जो है पूरे देश में नजर आ रहा है। दरअसल जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जनता से अनुरोध की थी कि 5 बजे वो ताली, थाली और शंख बजाकर उन सभी का सम्मान करें, उन सभी का अभिनंदन करें जो अपनी जान पर खेलकर संक्रमण के खतरे को देखते हुए भी, जो खतरा मोल लेकर भी दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ये कहा था नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद भोपाल के अशोका गार्डन इलाके के ये लोटस टावर में तमाम जो बिल्डिंग है वो सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं उन डॉक्टरों को, सफाई कर्मियों को जो दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ पूरे देश में जंग जारी है। पूरी जनता आज कर्फ्यू का पालन कर रही है अपने से, और सड़कों पर लोग नहीं है। अब शाम के 5 बज चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा है कि लोग अपने घरों के बाहर निकले, बरामदे में निकले, बालकनीज में निकले। तो इस समय हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हैं। ये ओमेक्स फ्लैट्स हैं और जितने फ्लैट्स हैं आप देखिए, हर बालकनी में आपको लोग दिखाई देंगे। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। भारत के जो देश का झंडा है वो लिए हैं, थाली लोग बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, और बहुत सारे लोग एक प्ले कार्ड लिए हैं कि वी कैन स्टॉप कोरोना। जब देश के अलग अलग हिस्सों के लोग कोरोना के खिलाफ खड़े हो गए तो फिर पटना वासी और पीएम मोदी का गृह राज्य कहां पीछे रहने वाला था। इन सभी लोगों ने वही किया जो उनसे कहा गया, जैसी उनसे अपील की गई। बिहार में भी गांवों को छोड़कर शहरों में फुल लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। आप देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर शंख बजा रहे हैं, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो थाली बजा रहे हैं। तो एक सम्मान देने की जो बात कही थी, एक प्रोत्साहित करने की जो बात कही थी प्रधानमंत्री ने, लोग बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। अहमदाबाद में लोग अपने अपने छतों, अपने अपने बालकनीज में निकल करके थाली बजा रहे हैं। हम इस वक्त अहमदाबाद के जजेस बंगलो एरिया के मोहिनी टावर में हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टावर जो है वो अपनी खिड़कियों पे, बालकनी में यहाँ पे मौजूद है। जयपुर का नजारा भी देश के दूसरे हिस्सों जैसा था। ये आप नजारा आपके सामने है जयपुर के रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट का, जहां पर लोग इस तरीके से ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। देखिए आप, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर अपनी बालकनी में मौजूद है, यहाँ नीचे मौजूद है। बच्चे हाथ में स्लोगन लेकर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री के आह्वान पर सबको सम्मान करने के लिए ये एक स्लोगन। और यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी, हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके का आह्वान है और एक शानदार मैसेज कि देश में
कोरोना को दूर भगाना है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में भी सन्नाटा पसरा था, क्योंकि मकसद था कोरोना के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में पीएम मोदी के साथ खड़े रहना। यहाँ से हम आपको पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू के असर की एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये श्रीनगर का सबसे बिजी मार्केट हरी सिंह हाई स्ट्रीट है। इसके आसपास कहीं छोटे बड़े बाजार हैं, सामने विधानसभा है, सिविल सेक्रेटरीट है और कहीं बड़े रिहायशी इलाके, जिसके कारण इस बाजार में लोगों की भीड़ बेहद ज़्यादा रहती है। यहाँ दिन भर लाखों लोग आते जाते हैं। यहाँ आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ अगर एक गाड़ी रुक जाती है तो 2 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। लेकिन आज यहाँ की तस्वीर देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि ये हरी सिंह हाई स्ट्रीट का बाजार है। यहाँ आज ना तो लोग दुकानों पर है और ना ही रेड़े फरोश, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी आज सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी लड़ाई और लंबी चलेगी। कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो हमें लॉकडाउन का सिलसिला जारी रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक दिन में हम सब ने मिलकर कर दिखाया। कोरोना को मारने का अब आखिरी रास्ता लॉकडाउन चुन लिया गया है और आज ट्रायल के बाद ये लागू भी कर दिया गया। भारत अब उस रोड मैप पर चल रहा है जिस पर चीन ने चलकर वुहान में कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। इसलिए इस पर बहुत ही अनुशासन से चलने की जरूरत है, नहीं तो और भी सख्त कदम जरूर उठाए जाएंगे। कोरोना पर फुल स्टॉप लगाने के लिए भारत ने चाइना मॉडल लागू करना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के कई शहर लॉकडाउन हो चुके हैं और आने वाले वक्त में कई और लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। आज की खाली सड़कें, घरों में खुद को बंद किए लोग, बालकनी में बर्तन बजाती पब्लिक सिर्फ शुरुआत है। 22 मार्च को भारत ने वो पहल की है जिसको चीन ने 23 जनवरी को लागू कर दिया था। 22 मार्च को पूरा भारत खुद लॉकडाउन रहा, जबकि 23 जनवरी को चीन ने अपने वुहान शहर को पूरी तरह बंद कर दिया था। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इसके लिए पुणे रेलवे स्टेशन का यह वीडियो देखिए। इस भीड़ ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने अब 75 ऐसे जिलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां कोरोना को लेकर लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर कोरोना को लेकर देश के लोग गंभीर नहीं हुए तो सरकार इस लॉकडाउन वाले चाइनीज मॉडल को पूरी तरह भारत में लागू कर देगी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये चीन मॉडल क्या है, इसे समझने की जरूरत है। 23 जनवरी को वुहान में करीब 1000 केस आ चुके थे। तब चीन ने फैसला किया कि 1 करोड़ की आबादी वाले वुहान को दुनिया के लिए बंद किया जाएगा। तब वुहान के अंदर और बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरी तरह बंद कर दी गई। सिर्फ ऐसी दुकानें खुली थी जहां खाने का सामान और दवाई मिलती थी। गाड़ियों पर पाबंदी लग गई, सड़कें खाली हो चुकी थी। शुरू में लोगों को घर से निकलने की आजादी थी, लेकिन बाद में उस पर भी पाबंदी लग गई। 2 दिनों में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बाहर आने की इजाजत थी। इसके बाद और सख्ती की गई। चीन में डॉक्टर घर घर जाकर लोगों को चेक करने लगे और जो भी बीमार मिला उसे आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाता। जाहिर है यह सब कुछ जबरदस्ती करना पड़ा क्योंकि वुहान में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका था। चीन से एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि वहां कोरोना के मरीजों को कैसे रोका गया। देखिए चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की जांच कैसे की गई। चीन ने कोई चांस नहीं लिया और जो मरीज भागने की कोशिश करते उनसे सरकार ने ऐसे डील किया। ये वीडियो देखिए, एक कार आती है, इसमें सवार व्यक्ति की जांच की जाती है। पुष्टि हो जाती है कि वो कोरोना वायरस की चपेट में है। उसे बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो विरोध करता है। उसकी गाड़ी को रोका जाता है और फिर सिक्योरिटी स्टाफ आकर उसे देखिए कैसे काबू में करता है।
चीन में कोरोना वायरस के 81,000 से ज्यादा केस सामने आए। 3,200 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 मार्च को चीन में कोरोना के 80,000 केस हो गए थे और 22 मार्च तक ये आंकड़े 81,000 रहे। यानी इन 22 दिनों में चीन ने कोरोना को काबू में कर लिया। इसके पीछे चीन की सख्ती ही नहीं, बल्कि कोरोना को काबू में करने के लिए बहुत बड़ी रणनीति रही है। चीन में 10 दिन के अंदर ही वुहान में 2 बड़े अस्पताल तैयार कर लिए गए, जहां हजारों लोगों का इलाज किया गया। इसके अलावा 16 अस्थायी अस्पताल तैयार किए गए। यहां पहले बड़े जिम और एग्जीबिशन सेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन वो अस्पताल बना दिए गए। यानी सब कुछ एक मिलिट्री अभियान की तरह आगे बढ़ा। हालांकि चीन में ये लॉकडाउन स्टेज 3 में किया गया, यानी जब ये वायरस आम जनता में फैलने लगा था, जबकि भारत ने स्टेज 2 में लॉकडाउन किया ताकि ये स्टेज 3 में एंटर ही ना कर पाए। कोरोना के खिलाफ भारत इस वक्त टर्मिनेटर वाली स्टेज में पहुंच चुका है। इसलिए अब इस बीमारी से न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। इसलिए भारत में कोरोना ग्राफ को इस वक्त ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को सामने आया था। एयरपोर्ट पर बरती गई सावधानियों और सख्त स्क्रीनिंग की वजह से 45 दिनों तक भारत में कोरोना के मामले 100 के अंदर रहे। भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश इसे हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान का कोरोना ग्राफ चढ़ने लगा। 30 जनवरी को पहला केस, पूरी फरवरी सिर्फ 3 केस, लेकिन 18 मार्च आते आते भारत में कोरोना के 147 केस थे। 19 मार्च को हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण के 173 केस हो गए। कोरोना का ग्रोथ रेट रहा करीब 18%। 20 मार्च को भारत में कोरोना के 223 केस हो गए। तब एक ही दिन में 50 नए केस आए। कोरोना का ग्रोथ रेट रहा 29%। कोरोना का ग्रोथ रेट रहा 29%। 21 मार्च को कोरोना के आंकड़े डराने वाले थे। ये केस 315 हो गए, यानी एक दिन में 92 नए केस, ग्रोथ रेट 41%। 22 मार्च को यह आंकड़ा 350 के पास पहुंच गया। 21 मार्च तक मौत का आंकड़ा 4 था, लेकिन एक दिन बाद 22 मार्च को 7 मौत हो चुकी थी। इस ग्राफ से पता चलता है कि कैसे भारत में कोरोना का ग्राफ दिनों दिन उठता जा रहा है। सिर्फ नए केस ही नहीं जुड़ रहे, बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। भारत के सामने इस वर्टिकल होते ग्राफ को नीचे डाउन करने की चुनौती है, और ये नए केस को कम करने से ही मुमकिन है। दुनिया भर में इस वक्त ये जंग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है, क्योंकि अब दुनिया के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में 205 देश हैं और इनमें 186 में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। 3 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। लेकिन भारत, जहां दुनिया की करीब 20% आबादी रहती है, वहां सिर्फ 350 केस ही हैं। यानी दुनिया के मुकाबले 1000 गुना कम केस भारत में हैं। कोरोना वायरस का खतरा इतना बड़ा है कि ये जंग आसान नहीं होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महामारी पर रिसर्च करने वाले एक वैज्ञानिक मार्क लिप्सिच ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा घातक है कि दुनिया में 60% वयस्क यानी 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। यानी दुनिया भर में करीब 500 करोड़ से ज्यादा की आबादी पर कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है। कोरोना वायरस एक चेन रिएक्शन की तरह फैल रहा है, जिसे अगर न रोका गया तो दुनिया की आधी आबादी खतरे में पड़ जाएगी। चीन की वैज्ञानिक सोच और पहल ने उसे केस कम करने में बड़ी मदद की है। चीन की सरकार ने टेस्टिंग पर जोर दिया और कोरोना वायरस की टेस्टिंग को मुफ्त कर दिया। सरकार ने कहा कि जिस व्यक्ति के मेडिकल बीमा में यह टेस्टिंग कवर नहीं होती है, उसकी फीस सरकार चुकाएगी। इससे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए और इस वजह से चीन की सरकार को पता चला कि संक्रमण किस स्तर तक पहुंच चुका है। हम बहुत खुश हैं, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि कोई नया मरीज आज नहीं मिला है। ये हमारे लिए एक नए सवेरे की तरह है। हमने बहुत मेहनत की है और इससे साबित हुआ है कि जो तरीके और ट्रीटमेंट हमने अपनाया वो सही काम कर रहा है। भारत में लक्षण मिलने के बाद सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की टेस्टिंग मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट लैब्स में कोई टेस्ट कराना चाहे तो इसके लिए 4500 रुपए देने होंगे। अब भारत में 111 लैब ऐसी हैं जहां कोरोना वायरस की टेस्टिंग कराई जा सकती है। भारत को चीन से टेस्टिंग के साथ आइसोलेशन सेंटर और अस्पतालों की तैयारी पर काम करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के केस बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चीन में जैसे ही कोरोना वायरस के मरीज की पुष्टि हुई, उसे फौरन सरकारी आइसोलेशन सेंटर या फिर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं लक्षण को 2 दिनों के बाद जांचने के बाद ही लोगों को आइसोलेशन सेंटर भेजा जाने लगा। चीन में पिछले 3 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है।
पूरे वुहान में कोई नया केस नहीं है। बाकी हुबेई प्रांत में पिछले 16 दिनों में कोई नया केस नहीं है और बाकी प्रांतों में 9 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। हालांकि 11 मार्च को जब WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया, तब से चीन में विदेश से आने वाले व्यक्तियों में ऐसे 269 केस मिल चुके हैं। चीन को मिसाल मानकर देखा जाए तो इस स्तर की चेकिंग न भारत में हो रही है, न ही ये अमेरिका जैसे देशों में हुई है। भारत में 20,000 से भी कम लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। यही वजह है कि भारत में कोरोना के मरीजों को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो कई देशों से कम हैं, जबकि भारत में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। वहीं टेस्टिंग के मामले में दक्षिण कोरिया भी एक मिसाल है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में मार्च के महीने में नए केस में काफी कमी आई है। दक्षिण कोरिया में करीब 3 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इस वक्त दक्षिण कोरिया में कोरोना के करीब 9,000 केस हैं, जबकि 20,000 से कम टेस्टिंग के साथ भारत में करीब 350 केस हैं। उम्मीद है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जिस तरह से काम हो रहा है उससे जल्दी ही इससे निपट लिया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग सिर्फ सावधानी और सफाई से जीती जा सकती है, लेकिन खतरा इतना बड़ा है कि यह जंग आसान नहीं होगी। दुनिया भर में इस वक्त ये जंग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है, लेकिन भारत को पश्चिमी देश यानी यूरोप और अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से सीखने की जरूरत है। इटली में मौतों की तादाद 5,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहां 54,000 केस हैं। स्पेन में 1700 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वहां करीब 30,000 केस होने वाले हैं। अमेरिका में 27,000 केस होने वाले हैं और वहां 350 मौत हो चुकी है। हमारे पास ज्यादा क्षमता भी नहीं है जो एक बड़े शहर में होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ आबादी कम है, लेकिन अगर 15 से 20% लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है तो हमारी हालत खस्ता होने वाली है, अगर कोरोना के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो। इसलिए कोरोना से लड़ने का यूरोप और अमेरिका वाला मॉडल नहीं चलेगा। हमें इसे लेकर सख्ती चीन से सीखनी पड़ेगी और टेस्टिंग वाली वैज्ञानिक सोच दक्षिण कोरिया से अपनानी होगी। साथ ही भारत को अब अपनी मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना होगा। नर्सिंग स्टाफ से लेकर साफ सफाई वाले विभागों को मुस्तैद रखना होगा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना से उबरने में किसी मरीज को 15 से 45 दिन लग सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर भारत ने अभी तक बहुत बेहतर काम किया है। इस बीमारी के खिलाफ युद्ध के स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन ये जंग अभी लंबी चलेगी क्योंकि मोर्चे कई हैं और हर मोर्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है कि कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जिस तरह से काम हो रहा है उससे जल्दी ही इससे निपट लिया जाएगा। इस बीमारी को रोकने में सबसे बड़ा रोल आम नागरिक का है, आपका है, हमारा है। क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण से फैल रहा है, लिहाजा आप अपने स्तर पर सफाई का ध्यान देते हुए कोरोना वायरस को पहली ही सीढ़ी पर रोक सकते हैं। इन तमाम सावधानियों के बीच एक सवाल यह बना हुआ है, आखिर कैसे रुकेगा किलर कोरोना? कब इसकी वैक्सीन बनेगी और कब ये लोगों के बीच पहुंचेगी? अमेरिका, चीन, इजराइल से लेकर सभी एडवांस मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने में इस वक्त जुटे हुए हैं। किलर कोरोना से बचने की रामबाण दवा कब तक दुनिया के हाथ लगेगी? कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज अभी कहां तक पहुंची है? दुनिया के करीब 190 देशों में पैर पसार चुके कोरोना वायरस की एक्सपायरी डेट कितनी करीब है? चीन से चला कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलकर मौत का तांडव कर रहा है। 3,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। 13,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और चीन जैसे मेडिकली एडवांस देश कोरोना वायरस को किल करने वाले वैक्सीन की खोज में लगे हैं। कोरोना के वैक्सीन की खोज अभी किस स्टेज में है? यह जानने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि दुनिया यह कहे कि हिंदुस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कोरोना को लेकर लोगों को डरा रहे हैं, भारत के लिए इसे मौत की सुनामी करार दे रहे हैं। खुद को डॉक्टर कहने वाले रामानंद लक्ष्मी नारायण ने अंदेशा जताया है कि कोरोना वायरस भारत में 20 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना सकता है। रामानंद की चेतावनी सिर्फ डरावनी ही नहीं, होश उड़ाने वाली भी है। 20 करोड़ लोगों का आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे सोचकर किसी के भी होश फाख्ता हो सकते हैं।
ऐसे में हमने कोरोना को भारत के लिए मौत की सुनामी करार देने वाले डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण की पड़ताल की। डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण कौन है? 20 करोड़ लोगों के कोरोना इन्फेक्टेड होने के अंदेशे के पीछे की वजह क्या है? क्या सच में भारत में कोरोना से करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना जानलेवा है। कोरोना को किल करने की अभी तक कोई अचूक दवा नहीं बन पाई है, लेकिन अकेले 130 करोड़ आबादी वाले भारत में 20 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ जाएंगे, इसकी कल्पना करना भी कम खौफनाक नहीं है। डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण का सच जानने से पहले उनकी चेतावनी को जानना जरूरी है। लक्ष्मी नारायण का मानना है, इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में इसका असर कम हो सकता है। हो सकता है हम बाकी देशों की तुलना में थोड़ा पीछे चल रहे हों, लेकिन स्पेन और चीन में जैसे हालात रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में वहां लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं, वैसे ही हालात यहां बनेंगे और कुछ हफ्तों में हमें कोरोना की सुनामी के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत में 20 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अकेले भारत में 20 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा ये कल्पना से परे है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इसे जानने से पहले इस चेतावनी को देने वाले के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। जब इंडिया टीवी की रिसर्च टीम ने डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण पेशे से डॉक्टर हैं ही नहीं। डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण एक अर्थशास्त्री हैं। वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन से जुड़े हैं। फाउंडेशन का नाम सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स है। वो सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स के डायरेक्टर हैं। जाहिर है डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण की आशंका की कोरोना से भारत में 20 करोड़ लोग शिकार हो सकते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस एक कोरी कल्पना मात्र है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत में कोरोना का खतरा नहीं है। कोरोना ने कैसे भारत के 22 सूबों में सनसनी मचा रखी है, यह छिपा नहीं है। लेकिन एक सच यह भी है कि WHO ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने की भारत सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। इस मामले में भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिक्रिया शानदार रही है और मैं इससे काफी प्रभावित हूं। यही वजह है कि भारत अभी दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। भारत ने अभी तक कोरोना को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ इससे बचा जा सकता है। हालांकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में इसका मुकाबला करने के लिए 20 तरह की वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। 40 तरह के टेस्ट और क्लिनिकल जांच पर काम चल रहा है। An R&D roadmap which distills आज हम एक रिसर्च और डेवलपमेंट रोड मैप बना रहे हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए 9 रणनीति पर काम करेगा। This include the history of the virus, epidemiology, हम वायरस के इतिहास, महामारी, इसकी दवाई और जांच के अलावा बाकी प्रबंधन पर काम करेंगे। considerations, social sciences। अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास 40 तरह के टेस्ट और 20 वैक्सीन जिन पर अभी काम जारी है, उनकी मंजूरी की दरख्वास्त आ चुकी है। कई क्लिनिकल ट्रायल भी जारी हैं। 20 vaccines are in development and many clinical trials of therapeutics are underway। लेकिन अभी तक कोरोना वायरस को बेअसर करने की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स कोरोना वायरस का इलाज कर पाने वाली दवा पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में इसकी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। जर्मनी में भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ब्रिटेन, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस का इलाज करने वाली दवा तलाश रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा कोरोना वायरस का इलाज कर सकती है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वैक्सीन के पहले चरण का परीक्षण शुरू हो गया है।
इतिहास में पहली बार इतनी तेजी से वैक्सीन बनाया गया है। हम एंटीवायरल थेरेपी और दूसरे इलाज भी विकसित कर रहे हैं। हमारे पास शुरुआत में बहुत भरोसेमंद नतीजे हैं जो इस वायरस के असर को कम कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी भी कीमत पर वैक्सीन बनाने के लिए तैयार है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की दवा पर ट्रंप ने कहा कि क्लोरोक्वीन को एजिथ्रोमाइसिन के साथ लेने से इसका असर और अच्छा होता है। ट्रंप ने तो यह भी कहा कि वो अमेरिका में दवाओं का रेगुलेशन करने वाली संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इस दवा का इस्तेमाल करने का आदेश देने वाले हैं। लेकिन अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने साफ कह दिया है कि इस दवा को कोरोना वायरस के मरीजों को देने की इजाजत नहीं मिली है। इस दवा के कोरोना वायरस के इलाज को लेकर ट्रंप का दावा गलत है। हकीकत तो यह है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तो कई दशकों से मलेरिया की दवा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में बिना क्लिनिकल ट्रायल के इन दवाओं का इस्तेमाल खतरनाक है। खबर यह भी है कि अमेरिका कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन के काफी करीब है और कोरोना वायरस के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन का पहला टेस्ट सिएटल शहर में किया गया है और अभी और भी लोगों पर इसका परीक्षण होना बाकी है। अगर परीक्षण कामयाब रहा तो अगले 12 से 18 महीनों के बाद ही कोरोना का वैक्सीन इस्तेमाल के लिए बाजार में आ सकता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिस दवा से सबसे अधिक उम्मीद है उस पर चीन में रिसर्च हो रही है। इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। यह एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिकी कंपनी गिलेड बनाती है। इसे इबोला वायरस के इलाज के लिए खोजा गया था। चीन के विज्ञान मंत्री ने दावा किया था कि कोरोना वायरस की दवा अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रेमडेसिविर को कोरोना वायरस पर असर करने वाली दवा माना है, लेकिन अभी इस दवा को कोरोना से बचाने की संजीवनी करार देना जल्दबाजी होगी। फरवरी में इजराइल के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना वायरस का इलाज करने वाली दवा खोज ली है। बर्ड्स पर इसका ट्रायल सफल रहा है। यह दवा अप्रैल तक बाजार में आ सकती है। हालांकि इस दवा का नाम नहीं बताया गया। WHO के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने के लिए करीब 100 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। दुनिया में कोरोना से जंग ऐसे लड़ी जा रही है मानो तीसरा विश्व युद्ध हो। अमेरिका जैसे विकसित देश फ्रंट फुट पर आकर जानलेवा वायरस से न सिर्फ अपने देश को बचाने में लगे हैं, बल्कि कोरोना वायरस से बचने की संजीवनी की खोज पर प्रयोग हो रहे हैं। अकेले अमेरिका में 20 वैक्सीन पर प्रयोग हो रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि मई तक कोरोना वायरस का टीका मार्केट में आ जाएगा, लेकिन मई अभी बहुत दूर है, इसलिए चिंता ज्यादा है। ऐसे में तब तक सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, जनता कर्फ्यू और सावधानी ही भारत को कोरोना से बचा सकती है। खतरा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण ना तो हिंदू देखता है, ना ही मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, पूरी की पूरी कम्युनिटी इसकी भेंट चढ़ जाती है। इसलिए आज देश का छोटा बड़ा हर आदमी इसे हराने के लिए खड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर ताली और थाली बजाकर इस मुहिम का यूं ही हिस्सा नहीं बन रहे हैं। उन्हें पता है कि कोरोना ने अपनी हदें पार कर ली तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री को भी आज की तस्वीरों से बहुत भरोसा मिला है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए हिंदुस्तान खड़ा है। दैविक भौतिकता राम राज नहीं का हुई व्यापार सीताराम सीताराम। पूरे इंडिया ने सपोर्ट किया। जनता कर्फ्यू लगा, सड़कें बंद रहीं, दुकान बंद, ट्रेन बंद, बाजार बंद, पूरा लॉकडाउन रहा। डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस, मीडिया के सपोर्ट में आज छोटे बड़े सभी शाम 5 बजे ताली थाली और शंख लेकर घरों से निकल पड़े। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत, वरुण धवन, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सभी ने ताली और थाली बजाकर जनता कर्फ्यू में हिस्सा लिया।
ये जज्बा और ये कोशिश क्यों हो रही है, इसे समझना होगा। लड़ाई एक अदृश्य दुश्मन से है और ये टाइम बम कब फटेगा, कितना नुकसान करेगा, कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने शंखनाद पर धन्यवाद दिया है, लेकिन आगे की लड़ाई की दुदुम्भी भी बजा दी है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं वो डराने वाले हैं। वो बता रहे हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है। क्यों फिक्रमंद है प्रधानमंत्री? क्यों चिंतित है सेलिब्रिटीज? सलमान खान से ज्यादा बिजी तो नहीं होंगे आप, जिनके हर घंटे की कीमत लाखों रुपए है। हाल ही में एक कमर्शियल की शूटिंग में हर दिन का उनका मेहनताना 7 करोड़ रुपए था। वो आज घर में क्यों बैठे हैं और क्यों घर में बैठने और रहने की सलाह दे रहे हैं? पार्टी नहीं करने की और भीड़ से तौबा करने की बातें कर रहे हैं। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर शायद कोरोना की गंभीरता का आपको पता चले। अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना? ये पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। जिस तरह से पैनिक मचा है और लोग शहर छोड़कर बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के घर भागने में लग गए हैं, सलमान की सलाह ऐसे लोगों के लिए ही है। कोरोना वायरस तो सोसाइटी का संकट है, क्यों जरूरी है सोशल डिस्टेंस? अपने बेटे के साथ अभिनेत्री काजोल के इस मैसेज को जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है। हम अक्सर कहते हैं काश हमारे पास वक्त होता हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे माँ बाप के साथ बैठने का, और हमें हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता। आई विश आई हैड द टाइम एंड देयर वाज नथिंग एल्स फॉर अस टू डू। काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है। तो गाइज प्लीज प्लीज डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस। जैसे आपने कहा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए और दैट्स इट। धन्यवाद। हमारा परिवार हमारी ताकत है। कुछ भी अनहोनी का अंदेशा डरा देता है। ये मत सोचिए कि एक दिन के जनता कर्फ्यू से आपने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। ये सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सलमान और काजोल की तस्वीरें और बातें समझ में नहीं आई, तो सिंगर मालिनी अवस्थी को सुनिए। मैसेज एकदम क्लियर है, कोरोना का असर बहुत ज्यादा गहरा है। हवाओं पे बैठा है पहरा, असर देखो कितना है गहरा। पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो। डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। आखिर क्या है तू निगोरा, अरे आया है तू क्यों कोरोना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मालिनी अवस्थी के इस ट्वीट को शेयर किया है। मकसद साफ है कि असलियत को किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से बस समझ लें, ताकि कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लग सके। अनुपम खेर को सुनिएगा, इस पूरी मुहिम का असली मकसद समझ में आएगा। दरवाजे, चौखट, खिड़की पर आइए और थाली से या घंटी से या शंखनाद से या मंत्रोच्चारण से या जिस पर भी आपकी आस्था है, उससे दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाइए कि हमने इस दिन को अच्छी तरह से निभाया अपने लिए। ये विश्व की शुद्धि के लिए भी हो सकता है। सिंबॉलिक जेस्चर है, लेकिन कभी कभी सिंबॉलिक जेस्चर जो है वो दूर तक उसकी आवाज जाती है। अमृत मंथन है दोस्तों, अमृत मंथन में विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है और सब ठीक हो जाएगा। मैं एक आशावादी इंसान हूं, मुझे पता है सब ठीक होगा। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। वक्त हाथों में रेत की तरह से निकलता जा रहा है। जिस बात का डर था वो बात भी आज सामने आ गई। दिल्ली में पहली बार
कम्युनिटी कोरोना का अंदेशा जताया गया है, यानी एक साथ कई समूह में वायरस फैलने का अंदेशा है। सरकार की तरफ से दिल्ली वालों को घर से बाहर न निकलने का ऑर्डर आ गया है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की जरूरत है। लाखों हुए तबाह, कुछ तो बेगुनाह, रब्बा रहम करो, मौला रहम करो। तेरी है ये ज़मीन, तेरा आसमां, लाखों हुए फना, कुछ तो बेगुनाह, रब्बा रहम करो, मौला रहम करो। ये मैंने इसलिए गाया कि लोग कह रहे हैं कि चाइनीज बहुत नॉनवेज खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, इसलिए उनको ये बीमारी पकड़ गई है। लेकिन आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्योर वेजिटेरियन हैं और कुछ तो सिर्फ फल फ्रूट खाते हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी ये नहीं देखती कि आप कौन जाति कौन धर्म के हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इस वायरस से बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तबाही लाने वाला। चीन और इटली से कोरोना की दर्दनाक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। बस इनकी गलतियों से सीखना है, और ये तभी होगा जब जिंदगी की कीमत आप समझेंगे। इसलिए गुजारिश है, प्लीज कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही मत कीजिए। सरकार जो कह रही है उसे सुनिए और लोगों को समझाइए भी। बस चंद दिनों की परेशानी है जो बहुत बड़ी महामारी से आपको, हम सबको, पूरी सोसाइटी को बचा सकती है। और अब आपको दिखाते हैं देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी मुंबई में अपने घर एंटिलिया की छत से घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, पुलिस का किस तरह से शुक्रिया अदा किया। ये तस्वीरें मुंबई में मुकेश अंबानी की 27 मंजिला इमारत एंटिलिया की हैं, जिसकी छत पर खड़े होकर मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री की अपील पर शाम 5 बजे घंटी बजाकर कोरोना से जारी जंग में अपना संकल्प दिखाया। ये तस्वीरें एंटिलिया की हैं, मुकेश अंबानी का घर, ये 27 मंजिला इमारत, इसकी छत पर जाकर के मुकेश अंबानी जो देश के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, उन्होंने शाम 5 बजे अपनी छत पर जाकर के थाली बजा करके उन डॉक्टर्स का, उन मेडिकल स्टाफ का, नॉन मेडिकल स्टाफ का जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर हैं, उनका शुक्रिया अदा किया।